हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है हार। सारिका के पति ने उसे सोने का हार गिफ्ट किया तो मुझे भी वैसा ही हार चाहिए। रिंकी ने पति की फरमाइश की तो वह परेशान हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी नौकरी चली गई है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर अब तक नहीं मिली है। पहले से जमा किए हुए पैसों से ही मैं किसी तरह आवश्यक खर्चे को कर पा रहा हूँ। सोने का हार अभी मैं कैसे खरीदूँ? रिंकी ने रूठते हुए पति से कहा, नहीं, मैं अब ये सुनना नहीं चाहती। मुझे तो हार चाहिए। पत्नी के बचकाना व्यवहार से आहत उसके पति रोहन ने अत्यंत दुखी होकर उसे समझाया, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, फिर तुम्हारी फरमाइश ज़रूर पूरी कर दूंगा। पति की बात सुनकर रिंकी गुस्से में उबल पड़ी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हो? मर्द होकर भी तुम ठीक से घर नहीं चला सकते, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। जब भी कुछ खरीदने को कहती हूँ तो बस पैसे की तंगी का बहाना गढ़ देते हो। जब बीवी को सुख सुविधा नहीं दे सकते तो शादी ही क्यों की? उसकी आवाज़ सुनकर भाभी दौड़ती हुई आई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? उसने इतना बोलते ही रिंकी ने पति की शिकायत करनी शुरू की। बोलने लगी, आपके देवर को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शादी करने के बाद पत्नी बच्चों की फरमाइश तो इन्हें पूरी करनी चाहिए ना। हर समय पैसों की तंगी का रोने लगते हैं। हमें मन मारकर जीना पड़ रहा है। कब तक ऐसे जिएंगे? रोहन पत्नी की ऐसी ऊंची हरकत के कारण भाभी के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। उसने पत्नी की फरमाइश पूरी की, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा। पत्नी को खाने पीने के सामान से पहनने ओढ़ने के लिए कभी दुखी नहीं रखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। देवर की दयनीय दशा देखकर भाभी ने कहा, घर परिवार को संभालना भी एक कला है। देवर जी, शायद आपसे कहीं चूक हो गई है। भाभी के कटाक्ष किया, यह उनकी गलती को सुधारने का इशारा किया। उसे समझ में आया। पति को चुप देखकर रिंकी ने अपने नाटक को और बढ़ा दिया। अब वह रोने लगी। अगल बगल की औरतें खिड़कियां दरवाज़ा से देखने लगी। चारों तरफ से प्रतिक्रिया मिलती देख रिंकी रोते रोते कहना शुरू की, हे भगवान, मैंने क्या मांगा और आपने क्या दिया? ऐसा पति कभी किसी को ना दें भगवान, जो अपनी पत्नी का ख्याल ना रख सके। पत्नी के नाटकी हरकतों से रोहन झुंझला गया और जोर से चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अपने घर की छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर तुम दुनिया वालों को जो नाटक दिखा रही हो, ना कि मेरी बेइज्जती हो। मेरी बेइज्जती तो कर रही हो, साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती हो रही है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियां के लिए नहीं होता है, एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देने का भी होता है। मैंने बहुत साथ निभाया है तुम्हारा, थक गई हूँ। तुम अकेले ही रहो, मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर रोहन का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया। उसे आग बबूला होते हुए कहा, तुम्हारे बूढ़े माता पिता ने कितने अरमान से तुम्हें घर से विदा किया था। शादी के बाद जब भी तुम्हें मायके जाती, तुम्हारी खुशियां देखकर उन्हें निश्चिंत हो जाते। अब जब छोटी सी विपदा आई तो परिस्थितियों को संभालने के बदले मुझे परेशानी कर रही हो। मेरी बेइज्जती सबके सामने कर रही हो। तुम मायके जाना चाहती हो, इससे क्या तुम अपने माता पिता को बुढ़ापे में खुशियाँ दे पाओगी? मेरी तरह उन्हें भी परेशान ही करोगी। अपना बेवजह का हठ छोड़ो और चुपचाप बैठ
कर सोचो कि तुम्हारे उठाए कदम से क्या तुम खुश रह पाओगी। गुस्से में भी उसने बहुत सोच समझकर पत्नी को समझाने की कोशिश की। रिंकी अपने बूढ़े माता पिता का चेहरा याद आया तो रोहन से एक गिलास पानी लाकर उसे दिया, वहाँ से चला गया। वह स्टडी रूम में दरवाज़ा बंद कर एकांत में थोड़ा समय बिताना चाहता था। चिल्लाने रोने से रिंकी का गला सूख गया था, इसलिए उसने एक गिलास पानी को गले में उतार लिया। रोहन ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसके पास आया, कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि दुश्मन। थोड़ी तो समझदार बन जाओ तुम। पत्नी को प्यार जताते हुए उसने कहा, अभी मेरी बाहों के हार से ही काम चला लो। अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार ही चलेगी। दूसरों की तुलना कर अपने घर की खुशियाँ बर्बाद नहीं करेगी और दूसरों के सामने पति की बेइज्जती भी नहीं करेगी। रिंकी ने कान पकड़कर सॉरी कहा तो रोहन की आंखों में आंसुओं की एक धार बह निकली। उसने धीरे से कहा, अगर तुम साथ देने का वादा करो। उसके बाद आँखों ही आँखों में दोनों की बातें होने लगीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। शगुन हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।